तो परमात्मा कहते हैं जहां 100 मन घी लगेगा तो अन्य आइटम कितने लगेंगे। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो इसके लिए आप जी ऐसे आइएगा तो लाभ होगा। संत मिलन को चालियो तुझ माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। परमात्मा की वाणी है, हमें बताना चाहते हैं जब परम संत आवेंगे ना, उस समय जरूरत पड़ेगी इन वाणियों की जो दाता बोल गए थे कि जब संत मिलन को चलो तो मन में किसी प्रकार का माया का पोस्ट का अभिमान ना हो, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा यहाँ आने का। एक कदम भी रखोगे ना वो भी यज्ञ के तुल्य होगा। एक धर्म यज्ञ करने के लिए कितना खर्चा करते थे वो लोग, राजा लोग। वैदिक विधि से कहते 100 मन देसी घी, 100 मन देसी घी प्रयोग किया जाता था एक यज्ञ संपूर्ण करने में, जिसमें भंडारा भी होता था और हवन होती थी, बस इतना ही काम था। तो परमात्मा कहते हैं जहां 100 मन घी लगेगा तो अन्य आइटम कितने लगेंगे, यानी कितना खर्चा हो गया। और वो उस यज्ञ का पुण्य आपको संत दर्शन के लिए चलने में आदीनी भाव से सच्ची लगन से एक कदम से मिल जाएगा। इधर एक कदम भी रखा तो वहां से यहां तक कितने कदम रखते हो, कितने पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। पुण्य उसी को प्राप्त होंगे जो आधीन बनकर आवेगा। अति आधीन दीन हो प्राणी, और ताको कहना ये अकथ कहानी। कहते वे विक्षण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेरा, दासातन आया तिस विश्व बीसा, और ताको लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई लंक बकसते वार नीलाई। कहते हैं विभीषण तो अधीन बना कबीर पर, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य था। ये लंबा कथाएं हैं, धीरे धीरे आपको सारी पढ़ावांगे पढ़ाई। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी मैंने रामायण खूब सुन रखी, पढ़ रखी, महाभारत पढ़ रखी, रामायण के अंदर मैंने एक शंका मेरे मन में है कि विभीषण और मंदोदरी ये 2 भगत की है वहां पर, और सारा राक्षस हो रहे थे उधर अभिमान में, मांस खाते थे और दारू पीते थे और मस्तार रखा था। ये 2 भगत कैसे आ गए, उनकी महिमा देखा, ऐसा ज्ञान उनके पास कहाँ था। न बोला जी मैंने सब मंडलेश्वरों के पास, आचार्य शंकराचार्यों के पास ये प्रश्न कर लिए, किसी मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनते। तो मैं बोला भाई इस यह संतुष्टि दास तो होगी, सोनी बताऊं तेरे। फिर उसको सारी कहानी सुनाई कि कबीर परमात्मा 4 युग में आते। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में वो मुनिंदर नाम से ऋषि नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। जब मुनिंदर नाम से त्रेता में परमात्मा आए हुए थे उस समय एक नल और नील नाम के 2 शिष्य बने थे। वो बहुत दुखी थे, उनके आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गए थे। फिर वो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती थी, वस्त्र कपड़े धोने जाते थे तो वो भोले भाले थे, उनके हाथों से दरिया में बहुत से कपड़े और बर्तन बह जाते थे। तो परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा सेवा तो करो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। उसके बाद परमात्मा एक चंद्र विजय नाम का भाट था लंका के अंदर,
उनके 16 सदस्यों ने, घर के सदस्यों ने, पुत्रवधुओं ने, पुत्रों ने, पुत्रियों ने, सबने उपदेश लिया था कबीर जी का। और उस वो भाट जाता था राजा रावण के वहां पर, उन गीत ज्ञात सुनाने और उसकी महिमा गाता था। और उसकी पत्नी जो कर्मवती थी वो जाती थी मंदोदरी को चुटकुले चटकुले सुना के, उसने बूंदी अच्छी सुना के ज्ञान सुनाया करती थी। और जब उसने ये ज्ञान हुआ, उस कर्मवती ने भाट चंद्र विजय की पत्नी को परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो फिर मंदोदरी को वो ये ज्ञान सुनाने लगी, ये वचन परमात्मा की महिमा के। तो मंदोदरी ने बोली ये कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी भाटनी से कि तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, सारी बेहूदी बात करया करती, तू आज ये अमृत वचन की तले आई। तब उसने बताया कि हमारे घर भगवान गुरु जी आते हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया मंदोदरी, और ऐसा ज्ञान है मेरा जी करे तो सारे ने बताए तू। फिर मंदोदरी खूब सुनती, बोली तू उन बकवादा ने छोड़ी, मुझे ये ज्ञान सुनाया करे। और कहने लगी तेरे गुरु जी आओ ना, उसने मेरे पास लाइए बुला के। अब उस कर्मवती ने परमात्मा कबीर जी जब गए, मुनिंदर जी ऋषि रूप मारे थे, तब एक उसने कहा महाराज जी मेरी जो मंदोदरी रानी है रावण की, मैं वहां जाती हूँ और मैंने आपका ज्ञान सुना, उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो कह रही है कि मेरे पास बुला लो एक बार। ने बोला बेटी मैं ना जाऊं, उसकी गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, मैं वहां जाऊं मन मानो उसका पति नाराज हो जा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो कर्मवती गई, जाके कहा कि बहन गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और देख संतों को बुलाना नहीं चाहिए, खुद जाना चाहिए। तो मंदोदरी का समझ में आ गई, पुण्यात्मा थी, ने बोली चल मैं चलती हूँ। महाराज के दर्शन करे, बात सुनी, दीक्षा ले ली, शेष बन गई वो उसकी परमात्मा की। फिर वो ज्ञान ऐसा है ये आप रुक नहीं सकते दूसरे को बताए बिना, ऐसी रजा कर रखी दाता ने, ये भ्रंग बढ़ा देता है बार बार सुना के। उसने फिर आगे सुनाना पड़ता है कि इसका भी कल्याण हो जाए। उसकी रावण तो सुना नहीं था, क्योंकि वो तो दारू पीवा धड़ी पक्की अपने खा कर मांस सो जा। उसका देवर था विभीषण, उसको लगी समझान, उस काफी वो सुनता रहा, बहुत ध्यान से सुना। तो वो कहने लगा कि आपने कल्याण करा लिया, फिर मुझे भी तो कल्याण करा मेरा भी। तो परमात्मा से उसको भी ज्ञान नाम दिलवाया, और सारा ज्ञान समझ के वो दोनों भगवान के अधिकारी बन गए। बाकी उस लंका में कोई नहीं मान्या। तो पुण्यात्माओं उसको मैंने समझाया कि ये जो दोनों हंस थे ये परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे, इसलिए मंदोदरी ने रावण को कैसा ज्ञान दिया है कि कर्म बिगाड़ रहा तू अपने, और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं पर प्रक्रिया पर तू नीत खराब कर गया, सूरवीर होकर के तू ऐसी गलती कर रहा है। तो ये ज्ञान तब दिया, तब उन्होंने बोला जी आज पेटा भर गया मेरा। बाकी ये बात से थारी उठपटांग सी कथा तो मेरे समझ में आ नहीं रही, पर होगा अवश्य ऐसा ही। लेकिन 100 का 100 सत्य पुण्यात्माओं। ये कहते हैं रावण जिस लंका को अपनी ताकत से और अपने अन्य साधनाओं से प्राप्त करके रख नहीं सका, और वो लंका उस कबीर भगवान के भगत को मिली। कहते जैतन राजपाट भी चाहिए कर हमारा ये ध्यान, यह बीमारी भी हम काटेंगे तेरी। कहते हैं भी विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्व बीसा, ताको लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में दिवाई कबीर भगवान ने, अगले तू कर ले राज, तने राज चाहिए, क्यों ज्ञान तो था नहीं, भक्ति मालिक की जरूर करते थे। तो अब वो सभी प्राणी जन्म लेते हुए आ रहे हैं, अब सबका मोक्ष होगा। ये है वो यथार्थ ज्ञान, और यहीं पर पूरा समाधान प्राप्त करो और कल्याण कराओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। युगों युगों के पुण्यक्रम जिस पुण्यात्मा के साथ होते उनको सत्संग और संत प्राप्त होते। कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के हमदर्द हैं, ये हमारे अपने पिता हैं।
और हम यहाँ काल के लोक में घने दुखी हो रहे हैं। वो हमें दुखी देखकर स्वयं भी बहुत परेशान रहते हैं कि अब इनको कैसे काल के जाल से निकालकर अपने लोक में ले चलूं, क्योंकि यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, इस ब्रह्म ने, काल ने, ज्योति निरंजन ने आप जी को पूर्ण रूप से अज्ञान से रंग रखा है। आपको ना भगवान का पता, ना अध्यात्म ज्ञान का पता, जिससे ये पता चलता है कि आप कौन हो, ये यहाँ किस लिए जन्म और मर रहे हो, सारा जीवन संपत्ति इकट्ठी करने में सारा जीवन लगा देते हो, एक पल में आपकी मृत्यु हो जाती है, सब धरा धराया रह जाता है। ये के तो कोया बता, ये कोई जीवन है? हम इस सोच से जीते हैं कि हमारे बच्चे सुख से जी लेंगे, हम मकान बना चले, और बच्चों का क्या पता वो कितने दिन रहेंगे उस मकान में। तो इतनी बुद्धि हमारी काम ना करती। और यदि हम सोच भी ले तो फिर कोई विकल्प नहीं नजर आवा था कि इसका विकल्प क्या है। अब परमेश्वर ने इसका विकल्प आपके समक्ष खड़ा कर दिया। अब जितनी मेहनत और परिश्रम आप इस काल के जोड़ तोड़ में लगाया करते थे, उससे 20% भी इसमें लगा दोगे भगवान वाले में, तो भी आपका सदा का छुटकारा हो जाएगा जन्म और मरण से। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको यहां भी सुख मिलेगा। तो इसके ज्ञान होने से ही हम इस संसारिक कर्मों से उल्टे हटेंगे और भगवान की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। आपको यदि यहां भी थोड़ा बहुत जैसा यहाँ का सुख है वो चाहिए, तो भी आप जी ने कबीर परमात्मा की भक्ति ही करनी पड़ेगी। यहां भी सुख यही दे सकता है, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेंगे, आपको भक्ति देंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जब आप इसकी शरण में आ जाओगे, इस दास से उपदेश ले लोगे, उसी दिन से परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा। और जैसे माता पिता अपने बच्चे की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखते हैं, ऐसे रखेगा। और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के, और कहा करते अपने ही आप में उदाहरण दे देकर वो परमेश्वर हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। क्या बताते हैं? मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे,
एतर छड़को चहु ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आवे चाहे। एतर छड़को चहु ओरा रे, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया मन तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर जी आपके लिए भटक रहे हैं, क्योंकि आप जी को तो नशा करा दिया इस काल ने। भांग पिया दिया झूठे रंग की, या झूठे सुख की भांग पिला दी। और आप इसमें इतने मदहोश हो गए, राम भूल गए, अपना गांव भूल गए, कहां से तुम आए थे। और इसी व्यवस्था में ये जीवन है यहाँ पे जीव का। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई डाका मार गया, कोई चोरी कर रहा है, किसी की टांग कट गई, कोई लट्ठम लट्ठा, कोई मुकदमेबाजी। कोई प्राणी चैन से नहीं है यहाँ। एक रंग से लेकर राजा तक भी जीव को सुख नहीं है। फिर क्या जीवन है ये? लेकिन ये आपकी पुनिशमेंट प्लेस है, यो आपकी सजा का स्थान है ये। और इसको आपने यहाँ फाइनल मान लिया,
तो जब तक इस जेल से निकलने का कोई साधन नहीं प्राप्त था तब तक तो व्यवस्था थी, अपनी मजबूरी थी। अब इस कैद से निकलने का अब ये तरीका बता दिया भगवान ने। इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आओ, इस दास के माध्यम से दीक्षा लो और फिर परमात्मा आपका साथी होगा। कहते हैं कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो इब गुरु आपका वकील बनेगा इस जेल से आपकी मुक्त कराने के लिए। और वो धर्मराज के दरबार में यानी यहाँ के न्यायाधीश के दरबार में जाकर आपकी वहां पर वकालत करेगा। उस धर्मराज को वो सारे विधान दिखावेगा कि ये है आपका विधान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इस दास के रूप में परमात्मा वहां खड़े मिलेंगे आपको तिरकुटी के ऊपर, और वहां से फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के चीफ जस्टिस के दरबार में। और वहां कहेंगे ये देखो आपका विधान है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, आपका भगवान कह रहा है, आपका राजा कह रहा है, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे और फिर उसकी शरण में जा। आप इसका अकाउंट लो, आपके सतर की जो साधना इसने की है उसको जमा करो, इसको बरी करो। जैसे परमात्मा के पाने का यानी इस जेल से छूटने का ये एक साधन है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। ये प्रथम मंत्र आपको प्राप्त हो तब आपको यहां तक बरी कराएगा परमात्मा, आपके साथ चलेगा। जब आप मूल कमल में पहुंचोगे आपका जाप होगा। ये प्रथम मंत्र में जो आप जाप करते हो मूल कमल का किलियम, तो वो परमात्मा आपसे पहले यहां तक तो आपको क्लियर कराए पाओगा, आपका डेबिट क्रेडिट साफ करके, और आपके वहां अकाउंट यहां तक तो ऑटोमेटिकली आप साफ मिलोगे। फिर तिरकुटी में जाकर बात बिगड़ती है। वहां एक बहुत बड़ा मेला भरता है, वहां पर बहुत भयंकर स्थान है वो अनजान व्यक्ति के लिए। कहीं पर जैसे मेलों में आपने देखा हो, कहीं तक कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कोई बाजीगर तमाशा दिखा रहा है, कोई रागनी गा रहा है, किता कुछ ढोल पीट रहे हैं, और किता कोई साधु संत कोई कथा सुना रहा है। तो तिरकुटी पर जाकर के बहुत बड़ा विशाल स्थान है वो, वहां पर ये काल नीचे के जो संत हैं नकली उसने भेज रखे हैं, ये इनके रूप धारण करके अलग अलग मंच बनाकर वहां सत्संग कर रहा होगा। और कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं पंक्तियां लगी हैं धर्मराज के दरबार में जाने के लिए। तो वहां यदि परमात्मा आपके साथ नहीं होंगे तो आप विचलित हो जाओगे, और उस समय परमात्मा हाथ पकड़ेगा। जैसे बालक का उंगली पकड़ लिया करे माता पिता, कहीं मेले में रड़ ना जाइयो, गुम ना हो जाए, यहां पर ऐसे साथ ले जाएगा। अब बच्चा भीड़ के अंदर कहीं भी कोई आकर्षक वस्तु देखता है, पिता का हाथ छुड़ा कर उसकी तरफ भाग जाता है, पिता को ध्यान नहीं रहे तो मेले में गुम हो जाता है। तो वह ऐसी स्थिति है। तो क्या बताया है कि जब प्रथम मंत्र आपको दिया जाएगा तो ये यहां तक की कैद आपकी मुक्त हो जाएगी, कंठ कमल तक। इनसे यहां तक बरी हो जाओगे आप इन 5 मंत्रों से। इसके साथ साथ जो 2 नामों की जो धन है आपका, वो आपको अलग से मिलेगा। आपके
सतलोक जाने वाली कमाई में वो सहयोगी होगा, क्योंकि वो उस परम पिता का जाप है। इसलिए उस सारनाम आपको मिलता है लेट, उसकी कुछ पूर्ति ये दो मंत्र करते रहते हैं साथ के साथ, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कौन सी औषधि इस रोग में रोग काटने की और कौन सी इसके बॉडी को सपोर्ट देने की है। तो कंप्लीट कोर्स डॉक्टर ही जानता है जो वेल नोन होता है। तो ये दास इस रोग का डॉक्टर है, इस पृथ्वी पर नहीं है कोई व्यक्ति और जो इस दास को ज्ञान है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां आपको इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे। जैसे हमने सबसे पहले पति भर्ता पद पर आना पड़ेगा, वैसे तो इस ज्ञान के आधार से दास ऐसा आपको दृढ़ कर देगा, दूसरे संतों की आपने बात भी नहीं सुहावेगी, क्योंकि उनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अटबट है। तो त्रिकुटी के उस मेले में वह कई सत्संग भी कर रहे होंगे, आप उधर देखो भी कोई ना कि तो बांडे हैं नींद में, जिनके पास कुछ नहीं है। ऐसी भावना जैसी आपकी यहाँ भावना है, जैसे विचार है, तो वहां ऐसा ही होगा। जैसे स्वप्न में जैसे विचार हैं, जैसे आपकी क्रियाएं हैं, तो स्वप्न में भी वही कई बार क्रियावान हो जाती है, ऐसा वहां रहेगा। तो जैसे आप जी ने दास दिखाई देगा, आप दौड़े दौड़े जाओगे, गुरुजी वो खड़े, चलो चलो सारे और भी भाई बहन जो साथ होंगे सबको कहोगे चलो वो खड़े गुरुजी सामने, वहां देखो। जैसे अब आपका भाव बना है, वैसे तो स्वभाव है साथ श्रद्धालु का, ये नकली गुरु भी दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे झूम जाते, एक हीरो हीरोइन दिख जाती है तो वहां भी झूम जाते। ये तो स्वभाव है इस मन का, इस जीव का। लेकिन अब इस स्वभाव को हमने सदुपयोग करना है, ठीक ठिकाने करना है इस भाव को, गलत ठिकाने से हम यही फंसे रह जाते। तो फिर परमात्मा आपको इस 2 अक्षर के मंत्र का अकाउंट कराओगा वहां वकील बनकर, और इनके जैसे दास आपको यहां दिखाता है ना, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, तो कानून की किताब है ये यहाँ ये परमात्मा की। तो ये दास के रूप में भगवान उस न्यायाधीश को दिखाएगा, देखो आपका विधान है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, और आपका मंत्र है आपके यहाँ के भगवान का 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण यह परियाति तन तन देह सयाति परमाम गति। ओम से मिलने वाली जो साधना है आपके ब्रह्म की, ये ओम मंत्र है, ये इसने जाप किया है, इसकी मजदूरी है, ये अपना का नोट करो। फिर ये 500 यज्ञ जो आप यहाँ करते हैं, इन 500 यज्ञ का अकाउंट भी इसी को देना होगा। वो सारे के सारे तैयार करके कागज तैयार रखेगा भगवान, उसके दरबार में जमा करा देगा। फिर कहेगा कि ये ओम नाम का जाप आपकी कमाई है, रुको, बाकी इसका अकाउंट क्लियर करो। 2 मिनट में साफ मिलेगा आपका, क्योंकि गुरु आपको यहां से लेकर और सतलोक तक आपके साथ रहेगा, यानी परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में। अब क्या बताते हैं कि इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवत है, इसके एतर छड़को चारों ओर आ रहे। यह तो माटी है, और इससे ये जीव निकलने के बाद इसको 2 दिन रख कर दिखा दो घर में, इसमें कीड़े चल पड़े, ऐसा बेकार शरीर है ये। कबीर साहब कहते हैं, गर्भ ना करे रे गंवारा, यो जोबन और तेरा धन, ये जवानी और ये धन, ये तो मेहमान है दिन चारा। फिर बताते हैं, पशु के चाम की त जूते बन जा, नौबत और नगाड़ा, और नरदे ही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, यानी राख हो जाती जड़ के। या तो उस काम भी ना हो, जूते बन जा, कोई नगारा बन जा, या कोई और काम आ सकते। ये तो केवल एक का काम आ सके, भगवान पाने के लिए।
तो फिर क्या बताते हैं, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे। इसने कभी किसी के खरोंच आ जा थोड़ी सी, अंदर मटेरियल सारा एक जैसा सबका, चाहे कोई गोरा है चाहे काला है, ऊपर ऊपर की पॉलिश का अंतर है बस, अंदर मटेरियल सेम है। और इसमें मटेरियल क्या है, कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो आपने सड़क के एक्सीडेंट में, उसका वो आंत बाहर निकली पड़ी होती है, देखने में दिल भी ना करे, उल्टी पड़ जाए, कहीं टट्टी निकल रही है, कहीं पेशाब, और कहीं उसका आंत सारी बाहर पड़ी है, मांस पड़ा है। यो सांग है जिसने आप ठाए फिरो हो, और इस मांडी पाक रहे हो, धरती तोल रहे हो, हैं कभी कुछ पॉलिश कर रहा है, कभी उसको पाउडर ला रहा है, स्वस्थ रखने के लिए इस बॉडी को, क्योंकि इसकी हमें घनी जरूरत है, उसके लिए आप इसकी आवश्यक औषधि वस्तु प्रयोग कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा करते हो बकवाद है। और भगत ने बकवाद स्वभाव नहीं, चला नहीं इस भक्ति मार्ग। इसको वही समझें जो यो मटेरियल है, इसे अलग सोचकर हम इसकी कोई और ज्यादा चकाचौंध करने की चेष्टा करते हैं तो हम भगत नहीं है। हमने समझा नहीं है ये क्या वस्तु है और ये इतनी अनमोल है। वैसे तो यह मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, मोक्ष रूपी सोना, और इसके अतिरिक्त वो हो नहीं सकता। तो कहते हैं ये देही सोंगी नहीं, ये महंगी रत्नों मोल है। यह नरी सस्ती भी ना समझना, ये बहुत कॉस्टली है। असंग जन्मों के बाद दाव लगता है इस मानव शरीर का, और इसको हम उसी पशु पक्षियों की क्रियाओं में नष्ट कर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अब इसको हम सफल करेंगे मनुष्य जीवन को। इसके बारे में बताते हैं, इस माया का गर्भ ना करियो के हाथी के गोडारे, और जोड़ जोड़ धन बहुत बटोला लाखों और करोड़ारे। कबीर साहब कहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था कुबद्दी, सोने के जैसे हम गारा मिट्टी के ईंट बनाते हैं, ऐसे सोने की ईंटें बना के और सोने की गारा से उसको चढ़ा रखा था। और कहते हैं एक पलक में राज विराजी, राज से विहीन हो गया एक सेकंड में, और फिर यम के पड़े जंजीरम, काल के दूत ले गए उसने जकड़ के। हमें ये दंत कथा सुनाया करते ये आचार्य और शंकराचार्य, हमारे धर्मगुरु, ये मंडलेश्वर संत। कहते रावण की मुक्ति होगी, श्री राम के हाथों मर गया, कोई बात हुई है? इसी को दिन को मार दो, ऐसे जालिम व्यक्ति को फिर स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति होया करे उसकी। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रहेगी? राम तो मर जाते सारे, फिर राम ने अपना परिवार ना मारा एक भी, जब सद मुक्ति होनी थी। तो ये बकवाद गड़ा करते, न ज्ञान था को नहीं, जनता को मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाए रखना इनका उद्देश्य था। अब बुद्धिमान हो, भक्ति करनी है तो विवेक से करो, ना तो कोई फायदा नहीं डले डोन का। तो परमात्मा बताते हैं कि इस संसार की किस वस्तु की डिमांड करते हो आप? क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। यदि आप भगवान से धन की डिमांड करते हो, उस रावण जितना धन तो आप मेरे ख्याल में 100 जन्म भी नहीं इकट्ठा कर सकते। और एक पुत्र ना है किसी के, वो पुत्र डिमांड करता रहता है, बस ये मरे जाए, वो पुत्र वाली डिमांड ना पूरी होती इसकी। तो बिना ज्ञान के हम ऐसे दुखी थे, इस ज्ञान से हमारी 90% ये अननेसेसरी जो डिमांड है ये खत्म हो जाएगी। और फिर भी आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो भगवान दूर नहीं है, वो वस्तु देगा जो आपके भक्ति में बाधक ना हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर रोगी को वही चीज अलाउड करेगा खाने के लिए जो उसके रोग में सहयोगी हो, बाधक ना हो। तो डॉक्टर नहीं है, उसने नो क्या कुछ खा ले, बता कोई बात है? ब्लड प्रेशर का मरीज और उसने घी खवावे और वो घी खाना चाहता है,
और डॉक्टर कहे खा ले, तो डॉक्टर नहीं है, वो तो दुश्मन है उसका। तो हम आपको वो वस्तु कति अलाउड नहीं कराएंगे जो आपका जीवन नाश कर दे, यानी भक्ति नाश कर दे। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो, ये कोई बालकों का काम नहीं है। ये मैं कोई डूम बाट नहीं, कोई मांगनियां खड़ियां नहीं, एक मैंने रोजी रोटी ना मिल रही थी। इस दास ने इस परमात्मा के प्रोसेस को, इसके सारे ज्ञान को बहुत गहराई से समझा है और तब इसके ऊपर कदम रखा है। ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा में नौकरी करता था, इरिगेशन डिपार्टमेंट। जब से ये ज्ञान हुआ, एक नारी तड़प बनी और ये सोचा करता था कि भगवान ये सभी मेरे जैसे दुखी हैं, सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। कोई सालासर जाता है, कोई वैष्णो देवी, कोई अमरनाथ के इतनी भयंकर पहाड़ियों पर चढ़ जाता है, वहां मर भी जाते हैं, बर्फीले तूफानों से फिर भी जाते हैं, अगले दूसरे हिचकते नहीं। और ये ज्ञान यदि आपके बच्चों तक पहुंच जाए, भक्ति तो न करनी है तो यह अच्छी भक्ति करेंगे तो काम आओगे, तो डरे ढोरे। और कुछ फिर ये हुआ था कि असंग जन्म हो गया, हमने ये नौकरी करते हैं कि तो बालक पैदा करके न पालते पोसते, राजा भी बन दिए, परमात्मा का विधान बताता है, फिर गधे भी बन गए। तो ये सोचा था दास ने कि भगवान दया करे, उसका प्रचार करूं। जब तक आदेश नहीं था नाम का, तो भक्तों से मिलता था, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, सबको कहता कहवाता, और जो समझ जाता नाम दिलवाता था अपने पूज्य गुरुदेव जी से। फिर और मन में ये सोचा करता कि इस नौकरी ने छोड़ छाड़ के अपनी तो भक्ति करूं, इसमें तो सारा दिन सिर दर्द रहता है। लेकिन वो भी हमारी अपनी बालक वाली सोच थी। लेकिन परमात्मा का ज्ञान तो ये कहता है कि डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। तो फिर दिल सा डटे था। फिर गुरुदेव ने आदेश दे दिया एक दिन के नाम दिया कर तू, आज से मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा, विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। क्योंकि अपनी औकात से जीव खूब परिचित होता है, मानने से ना मानने। मुझे अपनी स्थिति का पता था कि जितना वजन इन्होंने दास पर रख दिया इस योग्य नहीं है। फिर भी मेर है उनकी, गुरु मेर करें तो कागज हंस बना दे। तो उन्होंने कहा तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत करना। और आज से सभी जितने उनके शिष्य थे सबसे कह दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज से दोबारा इससे उपदेश ले लो और इसको गुरु बनाओ, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। अब यह बात भी नहीं हमारे गले उतरे थी। उन तो मौज है उनकी। कहने का भाव यह था कि उन्होंने अपना वजन तार दिया। परमात्मा के हंस थे वो खास, और सुनियोजित तरीके से इस पिछली पीढ़ी तक ये मूल धन लाना था हमने, और वो उनको उनके से द्वारा पार नहीं होने थे, ये पार इस दास के द्वारा होने थे। इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और अपना वजन कति खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, अब ये है वो गुरु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। छुड़ानी के अंदर उन्होंने स्पेशल ब्लॉक सबको सामने कह दिया था। तो पहले तो यूं था भी चलो परमात्मा का भी दान है, भक्ति भी करेंगे, अपने बच्चा में भी रहेंगे। फिर मन में उमंग उठी कि भगवान ही बाप के गुण गाऊंगा, आदेश दे दिया नौकरी भी छोड़ दूंगा। क्यों, एक का काम होगा, नौकरी सच्ची सरकार की कर ले चाहे नकली की कर ले, एक का बनेगी, इतना वजन हो पीछे। तो फिर ये पाठ सत्संग की अधिकता होगी। सन 1995 में दास ने सर्विस त्याग दी और खुशी मनाई थी कि मैं चलो असंग जन्म का झंझट था इब निमट गया, अपना भक्ति करूंगा, अच्छे भगत मिलेंगे, सब ते प्यार तरह करेंगे, ज्ञान सुनाया करूंगा। अब मैंने सोचा था कि अब मैं चैन से रहूंगा। अब इसमें देखा इस जितना झंझट की तो पाया कोई ना,
साची को कबीर साहब कहे हैं, साची को और मारना है, भला करूं और बुरा बतावें। वो नए सिरे तो और संघर्ष शुरू हो गया। जिस भी गांव नगर में हमने जाकर सत्संग किए थी, 2-2, 3-3 दिन एक घर में पाठ करके हम सत्संग सुनाया करते थे, तो उस नगर के जो वो नकली संत 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 सब गांव में बैठे हैं। उनको पता चले वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये कहता है, देवताओं की पूजा की भी मना करता है, ऐसा करता है, तो वो गांव गांव में शत्रु पैदा हो गए। तो हम नहीं उनको कुछ शत्रु मानते थे, लेकिन वो रोजी रोटी वाले हमें मानने लगे। तो यहां तक बात बढ़ती बढ़ती फिर आपने पता है क्रोथा कांड करा दिया इन दुष्ट लोगों ने। ये जनता के हितैषी नहीं, और जिन्होंने भी परमार्थ की चेष्टा की है ये सदा आगे अड़ते रहे। जैसे ईसा मसीह जी ने सच्चाई कहने की चेष्टा की थी, करस करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने। कबीर परमेश्वर जी ने सच्चाई की ढोल के डंके पे इन्होंने वो दुख दिए इन नकली गुरुओं ने। कलेजा मुंह को आता, पर भगवान की जब लीला पढ़ता है ये दास पढ़ी नहीं जाती है। आपके लिए भटक रहे हो, और इस दास के लिए क्या हुआ आपको पता नहीं। दास तो खूब गहराई से निकला, या मेरे साथ जो भक्त रहे हैं उनको पता है कितने संघर्ष से ये ज्ञान ऊपर को आया है, लेकिन सारा कबीर साहब का ही रहा है। तो दास ने ये सोचा था कि इसमें चैन से रहूंगा, इस जितना दुख तक इतना भी ना पाया, लेकिन अब ये दुख एक बार दास ने हो लिया। कुछ भगत हमारे साथ थे, उन्हें जेल तक जाना पड़ गया इस परमार्थ के लिए। इसी जेल तक 100 मिलो हमने, जो भगवान के बच्चे उभर जाए, जनता का कल्याण हो जाए। तो उस दिन से लेकर आज तक वो संघर्ष जारी है। लेकिन अब परमात्मा की दया होगी कि परमात्मा के बच्चे इन प्रमाणों को देखकर अब इनका यो ज्ञान समझ में आ गया, न सो आ गया। पहले तो सुहा हुआ ही नहीं था, टीवी ऑन करे थे और ये सुनने को मिल जाए ब्रह्मा विष्णु महेश नासुआ ने टीवी बंद कर दे थे, 36 गाल दास ने दे थे। यो बकवाद करता है, ब्रह्मा विष्णु जी को भी नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है। मैं तो पढ़ के सुनाता हूं, बताता नहीं। इनका इतिहास लिखा हुआ है, और वो तुम्हें पढ़ने को, आप जी को मिला नहीं पढ़ने को, आप समझ नहीं सके। दास तो समझ आ रहा है कि ये लिखा है इनके इतिहास में, तो अब मान गए ये। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा जो प्रसंग चलता था वही आते कि जैसे क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवान बैठी। के मांगे यहाँ की घटिया वस्तु, ठीक है भगवान दे रहा है, ठीक है, और डिमांड करो, ना देता ये मत सोचो कि भी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया। ये सब कुछ दे सकता आपको, ये जो चाहे सो कर सकता कबीर परमात्मा। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। लेकिन बात यही ध्यान में रखना कि डॉक्टर वही वस्तु अलाउड करेगा जो बढ़ावा निरोग ने सहयोगी हो। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसी वस्तु आपको यहाँ से मिलेगी नहीं जो आपकी भक्ति का नाश करे, और बाकी आपका काम कोई 8 लाख गएगी नहीं। ये सत्कर मान लियो, बेसिक लिख लेना कि तक कोने में डायरी के। तो क्या बताते हैं कि दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, और अब भी आन मिलो सत्संग में, और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। यानी गौर करो, इसमें गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई के लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उसे दूर नहीं हो सकता, उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे।
पुण्यात्माओं, जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए नकली ऋषि में ऋषियों के संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ेंगे, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? कौन करेगा भक्ति? एक दो चोटी सी लाग जाओ, आदमी फूक देगा ठाके सारी मूर्तियां नरुन फोटुआ ने, तो क्या कैसे भक्ति कर सकता है? दिल टूट जाता प्राणी का। भक्ति करने की उत्साह तभी बनता है जब आदमी आने वाली आपदा का पता लग जाता कि ऐसा होना था, और फिर एकदम परमात्मा उस बला को टाल देगा आपकी, और आपको महसूस भी होगा सचमुच आज शरण में ना होते थे, बिजली गिर गई थी। तो फिर दूनी रुचि बनेगी भक्ति में। तो क्या बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आते तो तब तक आप बालक थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन भट्ट है जी। अर्जुन भट्ट जी, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला पाटन खोरपा से जी। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? साधु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 7 अगस्त 2019 को लिया जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? साधु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं 2008 से लेकर 2016 तक लगातार 8-9 साल साईं बाबा की भक्ति किया, और हर गुरुवार को उपवास रहता था, मस्जिदों में जाकर चादर चढ़ाता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता था, और हमारे घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना किए हुए थे जिसमें हम लोग विशेष पूजा करते थे, जो हमारे पुरखों की साधना थी। हनुमान जी को इष्ट रूप में मानते थे। चूल्हा चढ़ाना, चंदन का लेप करना, ये सब भक्ति करते थे भगत जी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता था। और जबकि भूत प्रेत की बाधा से हमारे घर पूरा बर्बाद हो चुका था। मैं, हमारे पिताजी, छोटे भाई सभी बहुत ज़्यादा ही नशा करते थे। नशा करने के चक्कर में हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, घरों में कलह होता था। हमारे जो हम माँ जी हैं वो इतना लक्ष्मी माता का उपवास व्रत करता था, उनकी पूजा करता था कि वो नास्तिकता के आगार में आ गई थी। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? हम सभी लोग बहुत ज़्यादा ही नशा करते थे, मांस का सेवन करते थे। हमारे घरों में सभी लोग, जैसे कि मेरा छोटा भाई, मेरा पिताजी, मैं बहुत ज़्यादा नशा करते थे। मैं तो नशे की गोलियां खाता था, गांजा भी पीता था बहुत ज़्यादा। मतलब रात के 10-11 बजे तक मैं नशा करता था। इतना मेरा डिप्रेशन में चला गया था कि जैसे कि नशे के कारण, जैसे कि सामने से कोई ट्रक आता था, मेरा ऐसा लगता कि मैं ट्रक में घुस जाऊं। पंखा चलता रहा तो उसमें ऐसा लगता था कि मतलब मैं लटक जाऊं क्या। मतलब हमारे घर में सभी लोग परेशान हो चुके थे, खास करके मेरी माँ जी। हमारे पिताजी इतना शराब पीते थे कि ना, कि हमारे छोटे भाई और हमारी माँ जी उनको ना चौक से पकड़ कर घर ले आते थे। मतलब चल भी नहीं पाते थे। रात भर गाली गलौज, एक दूसरे से नशे में झगड़ा हो जाते थे। बर्बाद होने के कगार में था हमारे घर। ऊपर से पूरा कर्जा हो गया था बहुत ज़्यादा। सर जी, मैं गांजा पीता था, शराब कंटिन्यू पीता था। मैं सुबह से उठता था तो शराब पीता था, गांजा पीता था, गोली खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था। इतने सारे नशा करता था भगत जी कि मेरा स्थिति, दिमाग की स्थिति पूरा ख़राब हो चुका था। और हमारे घर में भूत प्रेत की इतना ज़्यादा बाधा थे कि मेरा छोटा वाला जो भाई है ना, उसका तो पूरा दिमाग ही अलग पूरा ख़राब हो गया था। उसका जो मनोरग जो हॉस्पिटल है देवादा राजनांदगांव में, वो मेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको एडमिट कराए थे, जिसके रिपोर्ट है मेरे पास, आप देख सकते हैं। इसमें मेरे छोटा भाई का प्रमोद नाम है। लगभग वहाँ पे 15 से 20 दिन रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो पूरी तरह से बिल्कुल ही ठीक हैं। नहीं तो हमारे भाई को मारने के लिए गांव के लोग आते थे पूरे घर पे। ये मेरा छोटा भाई का रिपोर्ट है हॉस्पिटल का। मेरा भाई का इतना मतलब भूत प्रेत की बाधा से दिमाग वो हुआ था कि वो नंगा ही घूमता था पूरे गांव पे,
पूरे गांव वाले लोग देखते थे, उनको मारने के लिए लगते थे, किसी को भी कुछ भी बोल देते थे। हमारे भाई को जंजीरों से बांध कर रखते थे कि कोई घर में हानि ना कर दे। कभी तो आग जला देता था किचन में, कभी तलवार पकड़ लेता था कि मैं उसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, डंडे पकड़ लेता, घर में ताला लगा कर भग जाता था, चाबी फेंक देता था। मतलब हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी लोग भी थे ना, उन लोग भी परेशान थे। और ये बात अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मेरा गांव है दुर्ग जिले में पाटन ब्लॉक खोरपा गांव है। आप इस चीज़ का जांच कर सकते हैं कि इनके साथ ऐसा घटना हुआ है कि नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से मेरा भाई बिल्कुल ही ठीक है, निरोग है, उनको कोई परेशानी नहीं है। और मेरे जो माँ जी थे, उनके जो बच्चादानी था वो ख़राब हो चुका था पूरी तरह से, उसको ऑपरेशन करके निकाल दिए हैं। उसका ये रिपोर्ट है इस हॉस्पिटल का। वो हमेशा घर में अच्छे से काम वाम नहीं कर पाती थी, लेकिन आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बिल्कुल पूरी तरीका से ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, घर में शांति हो चुका है। मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे घर में छोटे वाले भाई, सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान समझकर उनसे जुड़े हैं और आज घर में कोई भी परेशानी नहीं है। एक समय ऐसा था जब हम तीनों एक जगह बैठकर शराब पीते थे, मांस खाते थे, लड़ाई होते थे, मैं, मेरा छोटा वाला भाई और मेरे पिताजी। लेकिन आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से हम लोग एक साथ तीनों, मेरे पिताजी और मैं, मेरे भाई, मेरे माताजी, सभी लोग एक जगह बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई सच्ची साधना करते हैं, जिसके चलते घर में सभी प्रकार की लाभ मिल रहे हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों को खोल कर दिखाते हैं, जैसे कि पवित्र गीता जी जो हमारे हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र हैं, उसमें दिखाते हैं कि गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो पुरुष अपनी इच्छा से मनमानाचरण करता है उसको ना तो गति होता, ना कोई सुख प्राप्त होता, ना ही कोई सिद्धि। और हम लोग जितने भी साधना करते थे पहले, जो अपने पूर्वज से चलाए हुए थे, वो सभी ही शास्त्र विरुद्ध शास्त्र थे, जिससे हमारे घर में कलह बढ़ गया था, कोई लाभ नहीं हो रहा था। न जाने कितने पैसे तो सियानों के पास चले गए। कोई आता था, भैया आज ये ला देना, मतलब मुर्गा ला देना, नींबू काट देना, हम आएंगे शाम को आपके घर में, कुछ मतलब फूक झाड़ करेंगे, जो भी आत्मा है उसको बहा ले जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद आता था कोई कि भैया ये अंगूठी पहन लो सभी लोग, कभी आता था कोई ये रख लो, वो रख लो। मतलब ऐसे पूरे पैसे बर्बाद हो रहे थे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन हम लोग ने दीक्षा लिए हैं, किसी प्रकार की कोई ना भूत बाधा है, ना कोई राहु केतु शनि ग्रह, कुछ नहीं है। क्योंकि सदगुरु जी से नाम दीक्षा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी जो हमारे घर में बुराई थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से आज कबीर परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है उसकी बताई हुई सच्ची साधना कर रहे हैं। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज का महिमा का क्या गुणगान करूं, एक शब्द में नहीं कही जा सकते। सदगुरु जी अपने वाणी में कहते हैं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हमारी जो बड़ी बहन है, उनके ससुराल वाले उन लोगों को निकाल दिए थे। उन लोग भिलाई में आकर एक किराए में रहते थे। उनको इतना भूत प्रेत के बाधा था, ऊपर से उनको रहने के लिए घर भी नहीं था। मेरे फ़ोन करते, मेरे जीजा जी, मेरे दीदी जी की ऐसा ऐसा बात है, उनको उस सियाने के पास लेके कर जाओ, रात में गाड़ी से वहाँ से निकालो, दूसरे घर में शिफ्ट करो। ऊपर से उनको घर का किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था। मेरी दीदी इतना दुखी हो गई थी कि पूछो मत, वो तो मरने वाली थी, ये मान के लो जिंदा लाश बन के बैठी थी। हमारे घर लाए, उसको हम बताए, हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताए कि भाई यहाँ पे एक बार, क्योंकि हमारी बहन जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे अनेक लोग ईसा मसीह से जुड़े थे और ईसा मसीह के बारे में उनको, हमारे बहन को बताते थे। तो हमारी बहन उनसे प्रेरणा होकर ईसा मसीह में जाने वाले थे। लेकिन मैं बोला, बहन एक बार आप संत रामपाल जी महाराज पर, जो आज स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब उनके रूप में आकर इस पृथ्वी पे हैं, जो अपने अनुयायी को हर लाभ दे रहे हैं, हर सुख दे रहे हैं, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास करके नाम दीक्षा लेकर
क्योंकि दुर्ग शहर में एक जगह संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग हो रहा था। वहाँ पे मैं अपनी बड़ी बहन को बुलाया। वो अपने उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, उसको एक लड़की को लेकर आया और वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा देने के लिए मैं बोला। मैं वहाँ पे चैलेंज के, हे बंदी छोड़, मेरी बहन को घर दो मालिक। मेरी बहन बहुत दुखी है। मेरी बहन ने बोला अगर तेरे संत रामपाल जी महाराज मुझे घर देंगे तो मैं नाम दीक्षा लूँगा। मैं बोला बहन, संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से आपके जो भूत प्रेत बाधा हैं और आपके जो घर नहीं है ना, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करो और विश्वास करो सच्चे परमात्मा पे, कबीर साहब पर, कि आपको 4 महीने के अंदर आप जैसे भी हो मालिक के दया से आपको घर की व्यवस्था जरूर होगा। बहन, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जो घर में जो कला है, दरिद्रता है, वो सभी दूर हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ जी। मैं क्या बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी के सिम जैसे मेरी बहन को जैसे ही 4 महीना बाद जो सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो दूसरा जो नाम देते हैं, उसके 1 हफ्ते बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी बहन और हमारे जीजा जी ने भिलाई कुरुद में 1-2 रूम का घर लिए हैं और आज उनकी सभी परेशानियां दूर हो चुके हैं और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से उनसे नाम दीक्षा लेकर सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी तो आपके परिवार के सभी लोग आपस में बैठ के नशा करते थे या शराब पीते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में भक्ति का माहौल बनाया संत रामपाल जी महाराज ने, तो नशा एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो कैसे छोड़ सकते हैं? सभी जगह सरकार भी नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, लेकिन आज किसी भी समाज में जो आप देख सकते हैं, हर घर नशा अपने घर कर चुका है। जुआ, ताश, रिश्वतखोरी, नाना प्रकार की बुराई आज समाज में घर कर चुका है। किसी का कुछ छूट नहीं रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से उनके अनुयायी जब नाम दीक्षा लेते हैं, उनके बताई हुई साधना से उनके सारी बुराई ही छूट जाते हैं। मैं बता रहा हूँ भगत जी, मैं इतना नशा करता था, मेरे गांव वाले हर एक आदमी को पता है मेरे भाई और मेरे बारे में कि हम लोग कितने ही नशीले थे। हमारे पिताजी कितना नशीला था। मैं इतना गुटखा खाता था, मतलब सिगरेट का पैकेट साथ में लेकर चलता था। लेकिन जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज की दया से आज तक मैं बीड़ी सिगरेट को छुआ भी नहीं हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि हमारे घर में नशा और कला और ये भूत प्रेत के बाधा के चलते हमारे घर पूरा टूट गया था, पूरा बिखर गया था। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मालिक से जब प्रार्थना लगाए, मालिक ने, हमारा जो सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, उसने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे। आज मालिक की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से, उनके आशीर्वाद से एक छत का घर भी बन चुका है, बहुत बढ़िया सा। सब गांव वाले देखते हैं कि इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है। इन लोग तो आए दिन सत्संग में जाते हैं, कहीं सेवा में जाते हैं, उनको कोई पैसा देता होगा क्या? तो मैं आज सबके सामने बता रहा हूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज वो सच्ची भक्ति बताते हैं, जिसमें वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब अपने अनुयायियों को नाना प्रकार के लाभ देते हैं। और आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान समझकर उनसे जुड़े और अपने भी घरों में बरकत करवाए। जैसे कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जैसे कि अलाउट लगा देते हैं तो वहाँ के उस घर के मच्छर सभी भग जाते हैं, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन जुड़ोगे और कबीर परमात्मा की भक्ति स्टार्ट करोगे, उस दिन आप लोगों के घरों से भी जितने भी बुराई हैं, कला हैं, राहु केतु जो भी हैं, भूत प्रेत के बाधाएं हैं, निर्धनता है, दरिद्रता, सभी वहाँ से भग जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से अनेकों तरीके हैं। जैसे कि अनेकों चैनलों पर उनके सत्संग चलते हैं, उसके सत्संग में नीचे पीले पट्टी में नंबर लिखे होते हैं, वहाँ पे आप कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। या तो अपने मोबाइल से आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों प्लेटफार्म पर उनकी सेवा प्रचार होता है, उनसे आप बुक मंगवाकर, निःशुल्क बुक मंगवाकर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझ के उनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। साहब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।